जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही रोचक है। तो ये है कि आखिर राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ था और उसके पीछे की असली वजह क्या थी। देखिए, हम सब जानते हैं कि राधा और कृष्ण में अटूट प्रेम था और दोनों एक दूसरे को बहुत अलौकिक प्रेम करते थे। लोग आज भी उनके प्रेम की मिसाल देते हैं लोग आपस में। इतना प्रेम होने के बावजूद भी उनकी शादी क्यों नहीं हुई, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। कि श्री कृष्ण के राधा से विवाह न करने के बहुत से कारण इसमें बताए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राधा कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। कृष्ण और राधा का प्रेम अपने आप में एक मिसाल है और आज भी दो प्रेमियों को निस्वार्थ प्रेम करते देख लोग कहते हैं कि यार ये दोनों तो बिल्कुल राधा कृष्ण के जैसे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में राधा के घर वालों को पता चला तो उन्होंने राधा को घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी। कृष्ण के बांसुरी की धुन जब राधा के कानों में पड़ती तब वह खुद को कृष्ण से मिलने से नहीं रोक पाती थी। इसलिए घर वालों ने राधा को खाट में बांध दिया। इस लेख में देखिए, इसके बाद में जब उनके घर वालों ने राधा को खाट पे बांध दिया तो क्या हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले क्या था कि पूर्णिमा की एक शाम राधा कृष्ण की बांसुरी सुन बेचैन उठी और उधर कृष्ण को भी राधा की पीड़ा का एहसास हो गया। तो कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ राधा के छत पर पहुंचे और खाट में बंदी राधा को रस्सी खोलकर मुक्त किया। पूर्णिमा की यह अंतिम रासलीला थी। जब कृष्ण घर लौटकर अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि वे राधा से विवाह करना चाहते हैं, तो यशोदा कृष्ण को समझाते हुए कहती है कि राधा तुमसे उम्र में 5 वर्ष बड़ी है और कंस की सेना में एक सैनिक से राधा का विवाह होने वाला है, इसलिए राधा से शादी करने की तुम जिद छोड़ दो। तो माँ के समझाने पर भी जब कृष्ण नहीं मानते हैं तब यशोदा ने पिता नंद से पुत्र की शिकायत कर दी और नंद अपने पुत्र कृष्ण को लेकर गंगाचार्य संदीपनी ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ संदीपनी ऋषि ने कृष्ण को समझाते हुए कहा कि हे कृष्ण, धरती पर तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है और तुम अपने लक्ष्य से क्यों भटक रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु की बात सुनकर कृष्ण ने विनम्रता पूर्वक कहा कि गुरुदेव, मेरा मन गायों, पर्वत, जंगल और ग्वाल बालों में लगता है, मैं इन्हीं के बीच रहना चाहता हूँ। कृष्ण के मुख से सुनने के बाद गंगाचार्य जी ने विचार किया कि कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बताने का अब समय आ गया है। उन्होंने कृष्ण से कहा कि तुम मुक्तिदाता हो, धर्म की स्थापना करना ही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। तब जाकर कृष्ण को अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आया और उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। इसके अलावा भी श्री कृष्ण के राधा से विवाह न करने के बहुत से कारण इसमें बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक है और ये प्रेमी प्रेमिका वाला प्यार नहीं बल्कि भगवान और भक्त वाला प्यार है, इसलिए इसमें शादी का सवाल ही नहीं उठता। और एक इसमें यह भी तर्क दिया जाता है कि श्री कृष्ण मनुष्य को ये संदेश देना चाहते थे कि प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है, इसलिए अपनी प्रेमिका से विवाह करना कोई जरूरी नहीं है। इसमें कुछ इतिहासकार का ये भी मानना है कि श्री कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे, तभी दोनों के बीच प्यार हो गया, लेकिन उसके बाद वो कभी वृंदावन लौटे ही नहीं। तो किसी भी धर्म ग्रंथ में उनके दोबारा द्वारका लौटने की बात का कोई उल्लेख ही नहीं होता है। तो दोबारा न मिल पाना भी शादी न होने का एक रीज़न हो सकता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने हमको यही बताया है कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वो हमेशा अधूरा रह जाता है, जैसे हमारे राधा और कृष्ण का रह गए। इसमें बहुत से तर्क इसमें दिए गए हैं कि कई तो लोग इसमें कहते हैं कि उनका प्रेम अलौकिक था तो इसी वजह से उनकी शादी नहीं। कुछ ये कहते हैं कि वो दोबारा वृंदावन आए ही नहीं, द्वारका से जब वो गए थे तो उन्होंने वापस वो आए ही नहीं, इस वजह से उनकी नहीं। और इसके बारे में भी इसमें कई तर्क इसमें रखे जाते हैं। कोई कहता है कि राधा जी का विवाह हो गया था और कोई कहता है कि राधा जी का विवाह नहीं हुआ था। तो इसमें बहुत सी बातें हैं। तो
इसमें मुख्य जो बात ये है कि राधा और कृष्ण का विवाह इसी वजह से नहीं हुआ था। इसके पीछे जो मैंने आपको बताया यही इसका एक रीज़न है। और तरह तरह की जो बातें होती है उसमें तरह तरह के लोग अपना तर्क रखते हैं। आज हमने इस वीडियो में जाना कि क्या इसका कारण था कि हमारे कृष्ण और राधा का मिलन क्यों नहीं हुआ। आज हमने इस वीडियो में जाना। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में, और वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।